बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक करेंगे गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों का निर्धारण करना। गणितीय अंकों के काल्पनिक काल्पनिक अंकों को निर्धारण करना आज हम टॉपिक करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्लास है, ये पार्ट 1। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट में क्लास अच्छी लगे तो बताना। ओके, तो आज हम गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों को निर्धारण करेंगे। जब हमारे गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों को किसी पर निर्धारण करना हो, सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे यूट्यूब चैनल को। देखा अच्छी लगे क्लास तो। कि मानों को निर्धारण है, जब कोई मान दे देते हैं हमें गणित का, उसको मान को निर्धारण करना होता है। जब देखो ऐसे बोल देता है 20 + 25, 20 + 10, यहाँ पे लिख देता है 15, 25 + 10, यहाँ पे लिख देता है 10, यहाँ पे लिख देता है 15। अटा बोलता है 20 + 26, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें बोलो कि इसने क्या किया, आधा किया, यहाँ पर 6। ठीक है, 6। तो अब इस मानों को क्या करना है? इस तरह हमें मान दे देता है और इसका हमें आंसर पूछ लिया। हमें कह देता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछ लिया? आंसर क्या होगा। तो हमें क्या किया था पिछले वाले में? हमने 20 + 10 माइनस हो गया, प्लस का निशान है मगर माइनस किया इसने। माइनस किया तो 10 आया ना। प्लस था पहले, तो निशान प्लस का है, मन प्लस का हो तो क्या होगा? जोड़ होगा। मगर इसने आधे लिखे हैं, माइनस के 10 लिखे हैं, तो हमें भी 10 ही लिखने हैं। तो इसमें भी आधे हुए। 25 + 35 होते हैं, मगर इसने 15 ही लिखा है, 10 माइनस कर दिए। फिर इसने 26 और 20 46 होते हैं, मगर यहाँ पर 6 ही आएंगे। इन दोनों के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या आएगा? 6 ही आएगा, तभी हमारा राइट आंसर होगा। हम यहाँ पे जो 46 लिख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। 46 लिखने पर गलत, और 6 लिखने पर हमारा क्या होगा? 6 लिखने पर हमारा क्या होगा? सही आंसर माना जाएगा। ऐसे सवाल हमें क्या करते हैं कि ऐसे सवाल नहीं तो हमें को आता कभी। धन्यवाद। इससे ही गणितीय अंकों का मानों को निर्धारण करना होता है। गणितीय अक्षर के मान दे देते हैं और उनको निर्धारण करना होता है। निर्धारण करते टाइम हम किसी भी टॉपिक का कोई भी सार दे सकते हैं। ठीक, इन मानों को हम एक से बढ़कर एक मान दे सकते हैं। ये इतना इजी टॉपिक है, सभी टॉपिकों से इजी। गणितीय अंकों को निर्धारण करने का मानों का ये है, गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों को निर्धारण करना होता है। जो काल्पनिक में जो बीता था उसका काल्पनिक चीज होती है। ठीक है, उन काल्पनिक चीजों के निर्धारण करने होते हैं हमें गणितीय टॉपिक में। जब इतना इजी सवाल है कि आप सभी को सबको आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा यूट्यूब चैनल पर। और नेक्स्ट सवाल आ रहा है, पहले तो इसको देखिए, समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि हमें क्या बताया है और क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो इसको समझो पहले और फिर अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ बच्चों, ये नेक्स्ट सवाल आपका आ चुका है मेरे। देखो इस सवाल में क्या दिया है कि दूसरा सवाल है ये। आपको मैंने पहले बताया कि मतलब है कि गणितीय अंकों को निर्धारण करना होता है कि इसमें क्या किया गया है और कैसे हमें चॉइस आया। ये सवाल है और इसका हमें आंसर पूछा है हमें इसका आंसर क्या किया है? पूछ लिया। इसका आंसर क्या किया? पूछा है हमें। तो इसका आंसर पूछा तो हमें ऊपर के सवाल 3 दे दिए। ये 4 अक्षर के दे देते हैं, कभी 2 के भी आ जाता है, कभी 3 के भी आ जाता है, कभी 5 के भी आ जाता है। इन तीनों में हमें आंसर दिया है और हमें एक का आंसर लगाना है। इनमें क्या किया? 9 में गुणा 3 करो, कितने होते हैं? 9 त्रिया 27, प्लस 60 करते, ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे क्या गया? भाग दिया गया। 9 में 3 का भाग दे दिया, 3 बार गया। 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 और यहाँ पे गुणा कर दिया, यहाँ पे भाग कर दिया, 3 बार गया, 3 बच गए, और यहाँ पे गुणा कर दिया, 8 3 24, तो यहाँ पे 24। मतलब यहाँ पे एक में भाग किया और एक में गुणा किया। इन्हीं चिन्हों का हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है, तब हमारा सवाल क्या होता है? सही होता है। हमें किन किन चिन्हों का ध्यान रखना होता है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग।
इन 4 टॉपिकों को हम, इन 4 अक्षरों के हमें क्या चिन्हों के क्या रखने होते हैं, अक्षर ध्यान रखने होते हैं कि इन्हीं चिन्हों के हिसाब से ये टॉपिक बदलता है। अब आप तो सोचते हैं कि 24 आ गया, कैसे आए, 9 3 27 और 27 8 कितने होते हैं, ज़्यादा हो गए, तो हमें तो 24 आंसर ही दिया है। तो इनमें ऐसी ट्रिक लगी होती है कि उन्हीं के हिसाब से हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है। देखो अब देखो यहां पर भी भाग देना होगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 में 2 बार जाएगा, इतने भी कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 7 5 7 35, ये हमारा 35 आ गया, यहाँ पे गुणा हुआ है। 40 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 में 2 बार, 2 बार, 2 3 6, हमारा 6 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भाग, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे देखो भाग करना और यहाँ पे गुणा करना है। देखो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 3 4 3 कितने होते हैं, 12, तो हमें 12 आ गया। ठीक है, अब हमारे आंसर आ गए। कभी तो आंसर क्या होगा, किसी को पता है आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा 9। यहां पर 3 है, ठीक, कितने हो चाहिए, 9। ठीक, ऐसे हमें सवाल दे देते हैं, तो जिनको हमें मतलब इनके चिन्हों के आधार पर हमें सवाल करने होते हैं, वो जब चिन्ह बदलते हैं, जो चिन्ह हमें दिए जाते हैं, उन चिन्हों को हमें बदलना होता है अक्षर में कि ये चिन्ह किस संख्या का होगा, या गुणा का चिन्ह हो, ये भाग का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह हमें क्वेश्चन में दिखाया जाता है, मगर वो उसका हमें पता लगाना होता है ये भाग का है किसका है। इसी हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये भाग का चिन्ह है या गुणा का चिन्ह है। इन चिन्हों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चिन्ह हमें इतने आसान होते हैं, इतने इजी लेवल के होते हैं कि हमें देखते ही समझ में आ जाता है। समझ में आ गया, तो इन्हीं चिन्हों के आधार पर हमें क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। तो चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल रिपीट करिए पहले, और नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया। देखो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है, देखो यूट्यूब पर, देखो क्लास बोर्ड पे आपका। तो ये सवाल क्या है, अब ये से सवाल आ जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 8 आटू कितने होते हैं, 64 होते हैं। 8 आटू कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो 72 कैसे है, अब आप दिमाग लगाइए कि 72 कैसे है यहाँ पे। 8, इसने तो 8 गुणा 8 किया था, 8 से 8 पे गुणा करना है, 8 का पढ़ा 8 तक बोलो, 64 होगा। तो 64 होगा, तो यहाँ 72 कैसे कर दिया इसने। समझ में आया, कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया। तो देखो 8 गुणा 8 कितना हो गए, 64। 64 में इसने क्या किया, प्लस में 8 कर दिए, कितने हो गए, 72 हो गए। हमारा ये सवाल तो ऐसा ही है, समझ में आएगा सभी को। तो अगला सवाल देखो, 6 गुणा 6 कितने हैं, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे कितने हो गए, 56 हो गए भाई। यहाँ पे क्या हो गया, 56 हो गए, 56 क्यों भाई, बताइए पहले बताओ यहाँ पे कितने हो गए, 36 हो गए बच्चों। 36 प्लस में क्या कर दिया, 6 जोड़ दिए, 6 जोड़े कितने हो गए, 42। तो ऐसे 42 आए हमें। ठीक है, अब 7 गुणा 7 यहाँ पे कितने होंगे बताओ, 7 गुणा 7 कितने होंगे बताओ, पहले बताओ मेरे को। 49 हो गए बच्चों, 49 में प्लस 7 करोगे कितने आएंगे, 56 आएंगे। तो हमें ऐसा सवाल तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कैसे है, 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 5 5 जोड़ी 25, 25 में प्लस 5 कर दो, इन्हीं के में जोड़ा हुआ है। ये एक संख्या इनमें क्या की है, प्लस करी गई है, प्लस की गई है। तो ये हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है, 30 ही है। हमारा आंसर क्या होगा फिर, 30 ही होगा। इन संख्या में क्या किया गया है, 8 है, 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। और 64 में प्लस वो संख्या जिससे हमें गुणा कर रहे हैं, मतलब कोई भी संख्या हो,
ये को हम जिससे गुणा कर रहे हैं वो संख्या जोड़ दी कि प्लस कर दिए, 64 में प्लस किया तो 8 कितने हो गए, 72 हो गए। तो इसी तरह में 25 25 में प्लस 5 ही करने हो गए, तो 5 करेंगे तो कितने हो गए, 30। तो हमारा आंसर क्या है, 30 है। हमारा आंसर क्या है, 30 है। इन सवाल में किसी को कुछ डाउट है क्या, कोई डाउट? दोबारा देखो, आपको दोबारा समझा देता हूँ, 2 मिनट आप दोबारा समझ लो। आपको किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा भी बताऊंगा, 3 बार भी बताऊंगा, 4 बार भी बताऊंगा। देखो हमारा क्या है, काम बताने का है और आपका क्या काम है, समझने का। देखो दोबारा तिबारे जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। यहाँ पे 72 42 और यहाँ पे कितने भाई, 56 और यहाँ पे हमें आंसर देखना है। देखो 8 8 64, 8 गुणा 8 कितने हो गए, 64 हो गए। 64 में प्लस कितने करने हैं, 8 करने, कितने हो जाएंगे, 72। ऐसा हुआ है, ठीक है। अब देखो 6 गुणा 6 प्लस कितने होते हैं, 49 नहीं 36 और प्लस 6 करने पर कितने हो जाएंगे, 42। ऐसा हुआ है। 7 गुणा 7 कितने होते हैं, 49 प्लस में 7 करने पर कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। ये ऐसा हुआ है। तो 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25। 25 में प्लस 5 करने पर कितने हो जाएंगे, 30। तो हमारा आंसर क्या है, 30 ही है। हमारा आंसर क्या है, 30 ही है। हमारा आंसर ही 30 है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, सभी को समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये समझ में आ गया तो आपको सभी को बात समझ में आ जाएगा, इतने हार्ड नहीं है सवाल हमारे। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। इस सवाल में क्या हुआ है, इस सवाल में क्या हुआ, पहले तो ये देखो। अरे भाई ये तो बहुत इजी है, इजी है भाई। देखो 4 छक्का 24, 24 दूनी 48। ऐसे तो नहीं होगा। देखो ये सवाल बच्चों ऐसे होगा, 4 गुणा 6 गुणा 2 और आंसर कितना है, 351। 1 माइनस करने 3, 1 माइनस करने पर 5 और 1 माइनस करने पर 1। अरे वाह यार, इतना इजी, इसमें दिमाग कहाँ लगाएं, इसमें दिमाग कहाँ लगाएं, इस सवाल में दिमाग कहाँ लगाएं, ये बताइए भाई। अरे भाई इतना इजी सवाल है, आपको देखते ही समझ आना चाहिए। आपको इन संख्याओं में माइनस नहीं दिख रहा है। अब देखो इसमें माइनस हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है। इसी में -1 हुआ है तो 2 आए, -1 हुआ है तो 8 आए और -1 हुआ है तो 7 आया। इसी तरह -1 होगा कितना आएगा, 8 आएगा। -1 होगा कितना आएगा, 4 आएगा और -1 होगा कितना आएगा, 5। 845 हमारा आंसर होगा। 845 हमारा आंसर होगा। समझ में नहीं है? देखो दोबारा देखो, 462 में क्या करना है, 551 माइनस का 1 करेंगे आएगा, माइनस का 1। ऊपर वाली संख्या जो हमें संख्या दी गई है उसमें माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर प्लस का आ जाता है, जब प्लस का आएगा तब क्या करेंगे, तो प्लस का निशान लगेगा। जब ऐसे बोल दे कि प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे 5 4 आता है और 6 आता तो यहाँ 3 आता। ठीक है, प्लस का करेंगे तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। जब हमें माइनस का चिन्ह दिया गया तो माइनस होगा। यहाँ पे क्या 398 फिर 287, माइनस का 1 हुआ है, माइनस का 1 हुआ है और माइनस का 1 हुआ है। ठीक है, फिर हमारा कितना है 956। इसका आंसर निकालना है, -1 होगा 8, माइनस का 1 होगा 4, माइनस का 1 होगा 5। 845 ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 845। हमारा आंसर कितना है, 845। करेक्ट आंसर हमारा 845 होगा। और क्या बोल रहा हूँ भाई, इतना आसान सवाल, इतना आसान टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर कभी नहीं मिलेगा। इतना आसान टॉपिक है गणितीय अंकों के काल्पनिक मानों का मान याद करना।
इतना आसान टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान है। इसको देखते ही आपका क्वेश्चन उठते हैं, अलग अलग क्वेश्चन उठते होंगे, तो यही है हमारा असली पहरादार। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट सवाल देखो, ये आप रिपीट करो और नेक्स्ट सवाल देखो हमारे। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। देखो अब इस सवाल से इजी कोई सवाल नहीं होगा, ये आपको पहले ही बता देते। इस सवाल से क्या नहीं होगा, इजी आपका कोई सवाल नहीं होगा। समझ में आएगा? इस सवाल से कोई इजी सवाल होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे इजी कोई सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, देखो 13 गुणी 8 गुणा 9 कितने बनाए हैं? इतने बनाए। पहले तो ये देखें इतना बनता है, गुणने से इतना नहीं होगा, प्लस से इतना नहीं होगा, माइनस करने भी इतना नहीं होगा, भाग देने से भी नहीं होगा। तो ये हुआ कैसे है? 13 गुणा 8 गुणा 9। पहले ये गुणे वाले चिन्ह हटाओ। क्या करते हैं, जो हमें ऊपर के गुणे के चिन्ह दिए गए हैं वो हटाते हैं। 13 8 9। अब आगे लिख देते हैं 8 13 9। इसमें क्या किया गया, ये वाली संख्या है ये तो रख दी पहले ही पहले, और ये संख्या है ये रखती दोनों पर, और ये राष्ट्र वाली राष्ट्र में है। मतलब इन दो का स्थान चेंज हुआ है और ये यही रह गया। इन दोनों का स्थान चेंज हुआ है, जो पहले के दो चिन्ह है उनका स्थान चेंज कर दिया और राष्ट्र वाली राष्ट्र में ही रहेगी। तो अच्छा, तो हमें ये क्वेश्चन 15 बना रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन का क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। इस क्वेश्चन का क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। देखो 13 8 9 और 8 13 9, मतलब ये दो स्थान चेंज करके ये यहीं पर रह गया। ऐसा हुआ है तो 7 6 और 81, मतलब 7 6 7 81। अच्छा ऐसा सवाल है, 5 12 7। अब इनके दो 12 5 और नीचे का नीचे 7। अच्छा दोनों का स्थान चेंज कर दिया, फर्स्ट वाले का और रस्ट वाला भाई पे। इसका आंसर क्या होगा, 1257। हमारा आंसर क्या रहेगा, 1257। किसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, चलो दोबारा देखो। दोबारे क्यों तिब्बारे, जितनी बार समझ में उतनी बार पढ़ाएंगे भाई, कि ये थोड़ी बात होती है कि नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे, जितनी बार पूछोगे उतनी बार। देखो इन संख्याओं में मतलब दो पहले वाली जो पहली संख्या होती है, दो वन फर्स्ट और सेकंड वाली, थर्ड वाली संख्या छोड़कर 3 संख्या है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड संख्या को अपना स्थान काल्पनिक से अपना स्थान विपरीत करना होता है। मतलब मैं इस जगह खड़ा हूं तो मैं उस जगह, मेरे से इधर कोई बच्चा खड़ा है, मान लो चलो सपोज करो, और वो बच्चा मेरे से इधर आ जाए, मैं उस तरफ चला जाऊं, स्थान चेंज हो गया। उसी तरह इनका भी स्थान चेंज हुआ है, इनका भी क्या हुआ है, स्थान चेंज हुआ है। कैसे, 13 8 9 और इनका आंसर क्या है, 8 13 9। मतलब 13 तो सेकंड नंबर पर गया और 8 कितना आ गया, और 8 आ गया फर्स्ट लाइन पर और 9 थर्ड पर है। मतलब 13 यहाँ पर कितने पर था, फर्स्ट पर था, और अगले जाते ही सेकंड पर आ गया। 8 यहाँ पर सेकंड पर था और अगले अगले आंसर में क्या गया, फर्स्ट में। इसी तरह हमें स्थान चेंज करने होंगे। देखो 7 6 और 81। अब देखो यहाँ पर 7 फर्स्ट पर था और यहाँ पर सेकंड पर आ जाएगा। 7 कितने पर आ जाएगा, सेकंड पर। 7 सेकंड पर आ गया, 7 आ गया सेकंड पर, और 6 आ गया फर्स्ट पर, और 81 थर्ड पर रहेगा। 81 जितने नंबर पर था उतने पर ही रहेगा। तो अब कितने, 5 12 और 7। ठीक है, तो 5 जाएगा सेकंड पर, मतलब 12 है, 12 सेकंड पर है तो ये जाएगा फर्स्ट पर। 5 फर्स्ट पर है तो ये जाएगा सेकंड पर, और 7 थर्ड पर है तो 7 थर्ड पर ही रहेगा। ये हमारे हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 1257। तो आंसर क्या होगा, 1257 ही होगा। ठीक है, जब हमें स्थान विपरीत करने होंगे तो इतना आसान है। स्थान विपरीत कैसे होगा, जब इनके स्थानों का आगे आंसर दिया हो, जैसा हमें आंसर होगा
वैसा ही हमें सवाल देखना होगा। हमें आंसर में भी पता चल गया भाई 13 सेकंड पर चला गया, 8 फर्स्ट पर है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड का स्थान बदला गया है। स्थान बदला गया है, स्थान बदला गया तो हमें आंसर भी बदला देने, हमें आगे भी स्थान बदलने होंगे। सेकंड, चलो फर्स्ट टॉपिक में स्थान बदल दिया, चलो चल जाते। सेकंड में भी स्थान बदला गया तो भाई थर्ड क्वेश्चन में स्थान तो बदला ही गया, इसमें भी स्थान बदला जाएगा। फिर स्थान बदल दिया हमने भी, और हमने स्थान बदला तो 1257, तो इसका आंसर भी 1257 था, 1257। इसका आंसर भी क्या था, 1257। तो हमारा आंसर सही है, तो हम तो भाई बल्ले बल्ले होती है। तो आंसर ही हमारा 1257 है, तो हमें क्या चीज किसी डर है, ऊपर जैसा नीचे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही है। क्वेश्चन बनाने वाले ने भी वैसे ही भरा, तो हम क्या करें, हम तो वैसे ही भरेंगे। समझ में आ गया? चलो ये नोट करो, और नेक्स्ट सवाल हमारे चुटकियों में देखो तैयार। देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल हमारा आ गया, देखो आपको बोला था चुटकियों में तैयार है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है ये है, नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गुणा 3 कितने होते भाई? 3 गुणा 3 कितने हो गए? 3 तिया 9। अच्छा 9 होते हैं, यहाँ पर 18 कैसे हो गए? मतलब 2 से गुणा और करना होगा, तो कितने हो जाएंगे? 18। तो हमारा सवाल ये आंसर ये होगा। अच्छा, इनमें ये किया हुआ है, एक बार गुणा होने पर जब 9 आएंगे तो फिर गुणा 2 से ही करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा करेक्ट। अच्छा, तो भाई हम किससे चीज से डर रहे हैं? देखो, ऐसा सवाल आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? देखो, 3 से गुणा 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। चलो 3 गुणा 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 4 गुणा 4 कितने होते हैं? बताओ कितने होते हैं? 16। 7 गुणा 7 कितने होते हैं? 49। 49 होते हैं। और 6 गुणा 6 कितने होते हैं? बताओ 6 गुणा 6 कितने होते हैं? 36। ठीक है भाई, इनके तो माइनस का है, ये तो आधे हो गए, मतलब इसमें 2 का भाग दें कितने होंगे? 18। इसमें 2 का भाग दें कितने हो जाएंगे? 36। 16 दूनी 36। इसमें 2 का भाग दें गुणा करेंगे तो 49 दूनी 98। और 36 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 72। अच्छा, यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारा? 72 आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 72। कैसे आएगा? देखो, इन चीजों से क्या हुआ है, 3 गुणा 3 करेंगे तब तो हमारा आंसर 9 होगा। जैसे हमें क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो हमारा क्या हुआ? 3 दूनी 3, 3 से गुणा किया, 3 से कितने हो गए? 3 तिया 9, और हमें आंसर में 9 18 बताए, मतलब 9 दूनी करने होंगे, 9 दूनी 18। तो चलो फिर हमें ऐसा किया गया है कि 2 बार गुणा करने होगा। जब हम 9 से 9 तिया 3 तिया 9 करते हैं और 9 में से 2 का भाग गुणा करेंगे तो कितने होंगे? हमारा 18 आंसर होगा। हमारा आंसर कितना होगा? 18। तो फिर इसी डायरेक्शन से हमें नीचे तक चलना होगा। जो ऊपर का क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ हो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। जब ऊपर के डायरेक्शन में हमें यह दिया गया हो कि 3 तिया 9, 9 में 2 का भाग 1 आता हो या 2 आते हो, तब तो हमें चेंज करना होता, तब तो बहुत रफड़ा है। हमें क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है तो हम और किस चीज से इंतजार करें? 4 दूनी 4, 4 गुणा 4, 4 चक्का 4, 4 16, 16 दूनी 32। फिर देखो 7, 7 दूना 7, 49, 49 दूनी 98। 6 चक्का 6 गुणा 6 36, 36 दूंगा 72, 36 दूंगा 72। तो हमें इस डायरेक्शन में कुछ किसी चीज का डाउट है, हमारा आंसर क्या होगा? 72 होगा। हमें पूछा किसका था? 6 गुणा 6, इसका आंसर पूछा था 6 गुणा 6 कितने होते हैं? 36। 36 दुआ 72, 36 दुआ कितने होते हैं? 72 होते हैं। इस चीज का कोई डायरेक्शन, इस चीज का कोई सवाल में कोई दिक्कत है क्या?
आपको ये समझ में आ गया कि आंसर कैसे आया इसका? समझ में आ गया? आंसर समझ में नहीं आया तो पूछिए, या कोई चीज दिक्कत में आ रही है तो पूछिए, आपको बताएंगे, एक बार नहीं लाख बार बताएंगे। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट सवाल देखो हमारा, और इसको नोट करो पहले तो, और नेक्स्ट सवाल हमारा, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए हमारा, जो नेक्स्ट सवाल आ चुका है देखो। इसमें क्या है, 8 × 8 क्या है? 8, 4 × 4, 4 में कितने होते हैं? कितने होते हैं? कुछ समझ में है आ रहा है? 4 × 4 12, और यहाँ पर 6 कैसे हो? मतलब माइनस हुआ है, -6 करने पर कितने बचेंगे? माइनस कितने करने पर कितने बचेंगे? कुछ समझ में आया? तो इसका आंसर बताइए हमें, क्या किया गया है? तो यहाँ पे क्या किया गया है? 4 चौका 16, -10 गए, 10 गए, 10 किया गया, 6 बचा। अच्छा, ये आंसर हमारा ऐसा हुआ है। तो अगला सवाल बताइए आप कैसे किया है, जल्दी बताइए। इस सवाल अगले में हुआ क्या, ये बताइए मेरे को पहले तो, क्या हुआ है? देखो 4 × 4, 4 चौका 16, 16 में -10 किया गया। तो अगले देखो 6 × 6, 6 चक्का 36, 36 में मतलब कितने? 10 का माइनस किया गया तो आए 26। अच्छा, 7 × 7 49, 49 में -10 किया गया तो आए 39, 39 मतलब 5 × 5 कितने हो गए? 25, 25 में -10 किया गया तो कितना आएगा? कितना उत्तर आएगा हमारा? 15। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 15। इस सवाल को आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, नहीं है? देखो आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको, या तो समझ में नहीं आया होगा, अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा पढ़ाएंगे। देखो 4 × 4, 4 × 4, 4 चौके कितना होते हैं? 16, 16, 16 में माइनस, तब यहाँ पे 6 दिए गए भाई, तो -10 किए गए, तो 10 किया गया, कितने बचेंगे? 6। जो इसका आंसर आ रहा है उससे माइनस किया गया है 10 से। 4 चौका 16 में माइनस कितने किया गया? 10, 10 किया गया तो कितने बचेंगे? कितने? 6 बचे, 10 माइनस हो गए, 16 में 10 माइनस हो गए, कितने बचे? 10। तो इसी तरह 6 × 6, 36, माइनस में 10 किया गया तो कितने बचेंगे? 26। 7 × 7 कितने बचे? 49, 7 7 49, 49 माइनस में 10 किया गया कितने बचे? 39। 5 × 5 25, 25 में -10 किया गया तो कितने बचेंगे? 15। तो आंसर ही हमारा क्या आएगा? 15, सिर्फ 15 हमारा आंसर आएगा। मतलब इस सवाल में कोई किसी को डाउट है क्या? देखो यहाँ पे क्या गया? मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। जब इस संख्या का मल्टीप्लाई होता है तब हमें क्या करना होता है? किसी भी संख्या का गुणा या भाग करना होता है। इनमें या तो हमें इन गणितीय अंकों का मान, अंकों का मान याद करना हो, काल्पनिक अंकों का मान याद करना हो, या तो गुणा करना होता है, या भाग, या फिर घटाओ, या प्लस होता है। जो संख्या दी गई हुई है, जिसका आंसर आ रहा है, उसको अर्थ समझो, इसमें क्या हुआ है। और अगला नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब कितनी संख्या माइनस हुआ है, और वही अंक अगली, इसमें चलो उतने हो गए, मतलब इसमें 10 माइनस हो रहे, तो अगली में देखो कितने माइनस हो रहे, कितना अक्षर आ रहा है और कितनी माइनस हो रही है, मतलब 10 ही हो रहा है, तो मतलब सभी में 10 ही माइनस होगा। जो अंक अक्षर आएगा गुणा होने के बाद, उस संख्या का मान देखो, और यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, जितने भी 3 सवाल, 3 टॉपिक दे, 4 होते हैं, 3 दे होते हैं, इनमें 2 में कैसा आंसर आ रहा है और उसमें कितने माइनस हुए हैं ये देखो। प्लस हो रहा है तो प्लस देखो, प्लस हो रहा है तो प्लस करते जाओ, माइनस हो रहा है तो माइनस करते जाओ, गुणा हो रहा है तो गुणा करते जाओ, और भाग हो रहा है तो भाग करते जाओ। उतना ही समझ में आ गया? इस सवाल में किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं है? तो नेक्स्ट सवाल देखिए। तो नेक्स्ट सवाल देखें हमारा, नेक्स्ट सवाल आपके ही बीच में आ गया। इसमें क्या किया गया? 7 × 7 पीछे 2, ये कैसे हो गया भाई? ये तो नहीं होगा। तो ये कैसे हुआ? ये देखो पहले कैसा हुआ ये बताओ।
ये कैसे हो गया? 6 का बड़ा कितने होंगे? 42। अच्छा, ये राष्ट्र वाला अक्षर कुमार के यहाँ पर 2 आ गए। अच्छा, ये सब है। तेरे पास 15। अच्छा, राष्ट्र वाला अक्षर उठा दिया, 5 आ गए और ये सब है। तो 8 टू 5 बताइए कितना होंगे? 40। अच्छा, राष्ट्र वाला अक्षर घुमा दिया, राष्ट्र वाला अक्षर घुमा के 0 और 0 ऐसे हो गए। तो 6 गुणा 8 कितने होंगे? 6 8 कितने होते हैं? 48। 48, ये 8 घुमा के यहाँ पे रख दिया। इसका आंसर मान कितना होगा 8 का? इसका मान होगा 8 होगा। इनमें क्या किया गया? गुणा किया गया है। 2 संख्याओं का आपस में गुणा किया गया है और उन्हीं गुणों के जो आंसर है, चाहे 20 आया हो, 35 आया हो, चाहे 45, जो राष्ट्र का अक्षर 5 हो, 3 हो, 2 हो, कितना भी हो संख्या का, और उस अक्षर को उठाकर आंसर माना गया। उस अक्षर को उठाकर क्या क्या माना गया? आंसर माना गया। उस आंसर का क्या दे दिया गया? मान दे दिया गया। जब इन 2 संख्याओं का जब गुणा होगा, जब यहाँ पे कितने आएंगे? 42 आ गए। इन 2 संख्याओं का यहाँ पे क्या हुआ? गुणा हो गया और आंसर आ गया 42। और 42 का जो राष्ट्र का अक्षर 2 है, 2, जो उसको यहाँ का क्या मान लिया गया? मान मान लिया गया। क्या मान लिया गया? मान मान लिया गया। इसी तरह 5 और गुणा कितने हो गए? 15 हो गए। इसका आंसर क्या होगा? 15। और 15 का जो 5 जो पीछे का अक्षर है 5, उसको क्या मान लिया गया? यहाँ पे मान मान लिया। कई क्वेश्चन में जो 1 पे जो 4 होता है, फर्स्ट पे जो 4 है, उसको भी यहाँ पे मान लिया जाता है। और कई बार ये जो पीछे का अक्षर होता है उसको मान लिया। पहली संख्या को या दूसरी संख्या को मान लेते हैं। और यहाँ पे 3 अक्षरों की संख्या होती तो उसके बीच का भी मान लिया जाता। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस चीज का मान रहा है, वो किस चीज का वो मान रहा है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा तो हम क्या करेंगे? उसी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। जब 3 संख्याओं का 4 संख्याओं का जब गुणा होगा तो उसका जो 4 संख्याओं का आंसर 5 संख्याओं का जो आंसर होगा वो क्या करेगा? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा तो हम क्या करेंगे? उसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। तो हम अब देखो 8 और 8 से गुणा किया तो कितने होंगे? 40। 8 पंजा 40। तो इसका आंसर मान क्या माना गया? 0 मान लिया गया, मतलब पीछे की संख्या का मान माना गया है। तो इसी तरह 6 गुणा 8 कितने होते हैं? 48 होते हैं। और इसका मान ही फिर किसका मानेंगे? हम किसका? सभी अक्षरों में पीछे वाली संख्या का मान माना गया है तो हम क्या करेंगे? पीछे का मान मानेंगे 8। तो आंसर क्या होगा? 8। इसका मान क्या होगा? 8। तो 6 गुणा 8 के मान क्या होगा? इसका 8। इसका मान क्या होगा? 8। क्यों होगा? ये तो भाई ये 3 बताएंगे। इन्होंने माना है 8, 0 माना है किसी ने, जो पीछे का संख्या का मान माना है, तो हमें भी इसी का मान देना होगा। पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कभी घबराना नहीं, क्योंकि इसका मान हमने नहीं माना, क्योंकि ये अपने आप बता रहा है। अपने आप बताएगा तो उसका हम तो मान मानेंगे। तो हम मानेंगे तो फिर सभी मानेंगे। ठीक है। सभी बच्चे इस टॉपिक में किसी को कुछ डाउट या कोई क्लियर कोई ऑप्शन है क्या? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। इस सवाल में क्या गया है? जो पीछे की संख्या का जो मान माना जाएगा वही संख्या हमें आगे चलकर क्या बताएगी कि इसका मान क्या होगा, वही बताएगी। इसका मान क्या होगा वही बताएगी। ठीक है। जो हमें इस संख्या का मान बताएगी वह क्या बताएगा? इसका आंसर होगा। पीछे की संख्या का जो मान माना है हमने, वही आगे की संख्या का क्या होगा? मान होगा। वही आगे संख्या क्या होगा? मान होगा। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का हमें इतना टाइम देने के लिए। और हमारे आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, एंड करते हैं। 1 घंटे जितने भी क्लास हुई है उतनी। और नेक्स्ट क्लास कल पार्ट नंबर 2 हमारा यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।